बनती है वही तुम भी खाओगे, चाहे सोने की थाली में खाओगे चाहे हीरे की थाली में खाओगे। तो आप ये समझते हैं कि आपने पढ़ लिख कर बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो नहीं, आपने सिर्फ पेट भरने की विद्या हस्तगत की है, वो तो गधा कुत्ता भी करता है। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके आपने धर्म को नहीं समझा, भगवान को नहीं समझा, युग धर्म को नहीं समझा, अपना कल्याण किसमें है वो नहीं जाना और वो नहीं किया, तो महाभारत कहता है वो तो पशु है, पशु है। इसलिए पशु मत बनिए, मनुष्य है तो मनुष्य जैसा व्यवहार कीजिए। आज बहुत सुंदर दिन है, एक तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है और आज होली भी है। दूसरा एक और भी कथा है, पर अभी समय बहुत, प्रहलाद महाराज की कृपा से आज होली हम मनाते हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत त्रास दिया, प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। होली का, उसकी बहन थी, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो जलेगी नहीं। होलिका अपनी गोद में लेकर बैठी, अग्नि जलाई गई, वो सोच रही थी प्रहलाद जल के खाक हो जाएगा। प्रहलाद का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, और जिसको वरदान था वही श्राप में परिणित हो गया, वो जल के भस्मीभूत हो गई। इसलिए अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है आज, इसलिए हम लोग होली मनाते हैं। और राधा कृष्ण का जो जुगल प्रेम है उसकी पराकाष्ठा है होली। ये होली के रंग क्या है, देखो 12 प्रकार के रस है, 12 प्रकार के रस है। हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में या हमारे शास्त्रों में 12 रस बताए गए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, रौद्र, बीभत्स आदि बहुत सारे रस है, टोटल 12 रस है। ये 12 रसों के भक्त होते हैं। क्या होते हैं? 12 रसों के भक्त होते हैं। कंस भी अलग प्रकार का भक्त था, शिशुपाल भी अलग प्रकार का भक्त था। हाँ? तो ये सब अलग अलग प्रकार के भक्त, सब भक्त अलग अलग रंग है, और सब जब मिल जाते हैं तो होती है होली। हम भी सब अलग अलग स्वभाव के हैं, कोई वात्सल्य में बचता है, कोई माधुर्य में बचता है, कोई सख्य में बचता है, कोई दास्य में बचता है, कोई रौद्र वाला होगा, कोई विभत्स वाला होगा। हम सब श्री कृष्ण को जब प्रेम एक साथ में करते हैं, उसी उत्सव को होली कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए आज भगवान के साथ हमारा जो आदान प्रदान है, हमारे संप्रदाय में रंगों का उपयोग करना वर्जित है। कुछ कारण है, इसीलिए कुछ लिमिटेशंस है। तो हम रंगों की बजाय फूलों से भगवान से होली खेलेंगे, और वो सबसे अच्छी भी है, शुद्ध भी है। तो आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं। मैं जितेंद्र कृष्ण प्रभु से अनुरोध करूंगा कृपया आए, और कुछ होली के रसिया गाएंगे। वृंदावन में ब्रजवासी लोग होली के रसिया गाते हैं। क्या गाते हैं? और बहुत सुंदर होते हैं, उसके शब्द आपको समझ आ जाएंगे तो